हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2025 और दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो इस स्ट्रीम में, इस प्रोग्राम में नए जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमारी टीम का नंबर है। वहाँ पे आपको सिर्फ क्रिप्टो लिख कर भेजना है और वो आपको भेज देंगे अकाउंट ओपनिंग लिंक भी। और साथ में आपको, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर लेंगे ऐड। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना और XRP। इथीरियम से ही करेंगे सबसे पहले हम शुरुआत। जब हम इथीरियम देखते हैं दोस्तों, तो इथीरियम चल रहा है 3171 के आसपास अभी चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन में एक अपसाइड का रुख तो देता हुआ हमको दिखा ज़रूर है। जरा हम देखेंगे नौ डेमा के हम ऊपर चल रहे हैं। हम कल भी देख रहे थे नौ डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के भी ऊपर ही चल रहे हैं। शायद हो सकता है यहाँ पर इस वीकेंड पे शायद ऐसा ना हो कि कंसोलिडेशन करने लग जाए। शॉर्ट का मेरा कोई विचार कम से कम अगले 2-3 दिन तो नहीं है। हाँ, छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए, कोई स्कैल्पिंग के लिए, वो अभी देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर है और हमारे लिए अब टारगेट्स कहाँ तक के खुले हुए हैं। 3351 का टारगेट ऊपर के लिए खुला हुआ है। 3351 का टारगेट हमारे लिए बिल्कुल क्लियर खुला हुआ है। 3351 3352 का टारगेट 3351 लिख देता हूँ इसको। शॉर्ट करने का मैंने जैसे बताया कि कोई विचार अभी नहीं है। और अगर दोस्तों अब मैं ये भी देखूं कि सिचुएशन अगर यहाँ से देखी जाए कि क्या सिचुएशन है, और मैं इसको ज़रा एक बार को 21 करके देख लेते हैं ज़रा। सिचुएशन जो है उस पर आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अगर नॉर्मली भी देखें तो एक अपसाइड का मूव ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। हाँ, अभी लगभग 9:17 9:18 AM हुए हैं IST में, तो यहाँ से एक नीचे का रुख दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से दिख रहा है। बट मुझे नहीं लगता जब तक हम पिछले 1 घंटे के लो 3157 3158 के नीचे नहीं जाएंगे, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। सो बेसिकली 3156 इज़ आवर 3150 रख देते हैं इसको। 3150 जो है, 3149 3150 जो है हमारे लिए एक बार को, जो अभी लॉन्ग्स में है उनके लिए एक एसएल होना चाहिए। 3150 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो फिर हम डाउन साइड के रुख की तरफ चल पड़ेंगे और फिर हमको रुख मिल जाएगा एक बार को 3118 का, 3118 का। और अगर 3118 भी टूट गया तो 3090 के आसपास, माफ़ कीजिए 3078, 3070 3074 3075, 3074 3075 के लेवल्स डाउन साइड पे हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो देन वी माइट बी एबल टू सी 3018 का लेवल। बट अभी की बात ये है कि अपसाइड का रुख चल रहा है और हम लोगों का वैसे लॉन्ग टर्म टारगेट तो 3351 का है, क्योंकि वहीं पे हमको अब 50 डेमा का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से अपसाइड का रुख अब क्या सिचुएशन है, कहाँ पर हमारे लिए पहला लेवल आता है। पहला लेवल आता है हमारा 3207 पे, 3207 पे। 3207 के ऊपर निकले तो हमारे लिए क्या लेवल्स हैं, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमको देखने के लिए। 3207 के ऊपर हमारे जो लेवल्स आते हैं, मुझे लगता है 3207 कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं रहेगा, इसको भी यहाँ रखते हैं। 3220 आ जाएगा, 3220। और 3220 अगर हम उसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया 3220 के ऊपर, तो हमारे लिए 3220 के ऊपर देख लीजिए 3273 का रास्ता खुला है, 3273। और उसके बाद तो 3351 का रास्ता बिल्कुल खुलता हुआ हमारे लिए इथेरियम में दिखाई पड़ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं, ये बात मैंने की है 5 दिसंबर को, यही याद रखिएगा। BTC भी देख लेते हैं, यानी कि बिटकॉइन की क्या हालात हैं उस पर पहले चर्चा करते हैं। और 1 डे के चार्ट पे चलेंगे बिटकॉइन देखने के लिए। 1 डे का चार्ट लगाएं तो हमको क्या देखने को प्राप्त हो रहा है।
वन डे के चार्ट पे यहाँ पर भी हमको एक, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यही देखने को मिल रहा है कि जो नीचे से एक बार अपसाइड का रुख, एक अपसाइड का जंप लेता हुआ हमको ज़रूर दिख रहा है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि हमारे लिए क्या हमारी सपोर्ट्स हैं, क्या रेजिस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक बार को ये देख लेते हैं कि कहाँ कहीं हम 21 डेमा के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं, तो बहुत शानदार सपोर्ट पे अभी हम दिख रहे हैं। वैसे 92,365, 92,300 के करीब एक हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट ज़रूर है। लेकिन यहाँ से हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि हमारे लिए स्टॉप लॉस अगर हम लॉन्ग में है तो क्या रहेंगे। तो एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले तो ये जान लीजिए 92,100 का आज का लो भी है, और हमारे लिए 90,000, माफ़ कीजिएगा 91,000, ये हमारे लिए रहेगा 90,971, 90,971 के नीचे अगर जब तक नहीं जाता तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी देर से, बल्कि कल 7:30-8 बजे से लेकर अब तक जो है एक रेंज बाउंड चल रही है मार्केट, लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग के लिए चांसेस तो बहुत अच्छे दिए ही हैं। अभी यहाँ से अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड पे हमारे लिए कहाँ तक का रास्ता खुला है। सो द डोर्स टू 92,940 आर एब्सोल्युटली ओपन। 92,940, 92,940 के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए नज़र आ रहे हैं। 92,940 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट किए तो एक बार को हमको 93,440, 93,440, 93,440 का रास्ता खुला मिल जाएगा। 93,440 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट किए तो हमको एक बार को ये लेवल्स दिख सकते हैं, दैट इज़ 94,060, 94,061, 94,000 की ओर जाता हुआ दिख जाएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर 94,000 से ऊपर निकला तो दोस्तों आनंद की अनुभूति होगी, और उस स्थिति में हमको एक बार को 94,728, 94,728 और फिर तो 95,000 पार की होने लग जाएंगी बातें। मतलब मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का अपसाइड का लेवल यहाँ पे आज देता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है, 3,000 पॉइंट कुछ भी नहीं होते बिटकॉइन के लिए। 90,971 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट किया तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति में हमको सबसे पहला लेवल है 90,460, 90,460, और बस प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, अगर 90,460 कट गया, 90,460 अगर कट गया तो फिर हमको एक बार को ये लेवल 89,794, और अगर वो भी कट गया तो फिर तो दोस्तों ये लेवल 89,000 के आसपास, 89,060 के आसपास तक दिखाई दे सकता है। ये मैंने जो लेवल्स दिए हैं ये 5 दिसंबर 2025 के एकेडमिक लेवल्स हैं, याद रखिएगा। अब जरा चर्चा करते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं सोलाना में क्या चल रहा है दोस्तों। सोलाना, जी हाँ, कई लोग बहुत ही इसको चाहते हैं सोलाना में बहुत लोग ट्रेड करते हैं। मैंने पिछले, मुझे लगता है, लेवल्स दे रखे हैं, शायद उन्हीं लेवल्स को ये अभी रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई तो पड़ रहा है। अभी की सिचुएशन अगर मैं देखूंगा, जरा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, उसके बाद वन डे पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग ये देखिए, पिछली कैंडल लाल बनी है और ये कैंडल भी दिक्कत देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर वही कहूँगा, अगर 137.82, 137.82 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तभी हम नीचे के लिए सोचेंगे। खैर अभी तो एक घंटे के चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर 137.82 टूटा तो उसके नीचे 135.63, 135.63, और उसके नीचे गए तो 131 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी लॉन्ग्स में होंगे, जो लॉन्ग्स में हैं उनके लिए 137.82 क्या है, एक स्टॉप लॉस के तौर पे रखना सही रहेगा। और यहाँ से अगर अपसाइड की बात करें तो कहाँ से हम अपसाइड की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अब जो है मैं बता ही चुका हूँ कि अभी तो सिचुएशन जो है कंसोलिडेशन पे है और अपने सपोर्ट के बिल्कुल आसपास खड़ा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, अगर हमने 140.42, 140.42, $140.42 के ऊपर जाना शुरू कर दिया तो वही अपसाइड के लेवल 142.75, 144.59 के लेवल्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे।
आइए अब बात कर लेते हैं रिपल की। जी हाँ, रिपल, XRP रिपल, क्या सिचुएशन है जी XRP रिपल की, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जब हम XRP रिपल की बात करते हैं तो XRP रिपल देखिए हमारे पिछले लेवल्स को किस तरह से इसने किया है, डाउन साइड पे किस तरह से आया और डाउन साइड पे 2.09 को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है, सपोर्ट लिया है यहाँ पर। हाँ, अब हमारे लिए आगे के लेवल्स क्या रहेंगे, आगे के हमारे लिए लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे ये हमारे लिए अब स्टॉप लॉस होगा। क्या स्टॉप लॉस होगा साहब? 2.0688, लेकिन मुझे लगता है बहुत नीचे चला जाएगा। इससे पहले हमको एक बार को 2.089 2.089 का लेवल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 2.089 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा, जो कि हमको क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि 2.0688 तक फिर हम जा सकते हैं। 2.068 भी अगर टूट गया देन वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज 2.0558। अब अपसाइड की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये हटाना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो कंफ्यूज होंगे लोग। अब जैसे हमने बात किया 2.089 देखिए टूट चुका है साहब, 2.0890 टूट चुका है दोस्तों, और यहाँ से डाउन साइड का रुख बिल्कुल क्लियर आ गया है, सामने आ रहा है। अब अपसाइड के लिए हम कहाँ से सोचेंगे? देखिए अपसाइड के लिए हम जब तक 2.1123 2.112 के ऊपर ना चलना स्टार्ट करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे लेवल्स उसके बाद क्या आ सकते हैं? सबसे पहला जो लेवल उसके बाद आ सकता है वो आ सकता है 2.15 2.15 के ऊपर निकले तो एक बार को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकती है, दैट इज 2.1704 पर। तो ये हुई दोस्तों XRP पर हमारी बातचीत। अब मैंने यहाँ पर आपको बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और XRP यानी कि रिपल चारों पर ही व्यू दे दिया है। कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम तो ज़रूर लिख के बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो जुड़ने के लिए आपको दे रखा है स्क्रीन पे, आपको एक आ रही होगी क्या कहते हैं, पट्टी चल रही होगी, एक स्क्रॉल चल रही होगी जिसमें लिखा होगा व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736 टू ओपन योर न्यू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट एंड टू बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए की गई है, एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बादशाह की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी के अपने जो जिसका डिस्क्लेमर है वो जाके नीचे देख लीजिएगा, डिस्क्लेमर है, और आप उसको ज़रूर पढ़ के ही आगे कुछ करें। आप अकाउंट खोलना चाहें तो अकाउंट लिंक भी दे रखा है, वैसे आप व्हाट्सएप करेंगे क्रिप्टो तो आपको वहाँ से लिंक भी मिल जाएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।